हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं राकेश तलरेजा पीएनसी के लेक्चर्स पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इस वाली वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 23 होने वाला है, मेरा ख्याल है। 23 पर मैं आपको फिर से एक नया कंसेप्ट देने वाला हूँ, तो आपको ये मुझसे इत्मीनान से सीखना है कि ये कैसे डिस्कस होगा। ओके, इत्मीनान से फोकस कीजिए। क्वेश्चन पे उन्होंने क्या कहा, पहला वाला क्वेश्चन सुनते हैं। हाउ मेनी 10-digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 3 and 7 ओनली। मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, सुन लीजिए। मुझे 3 और 7 का प्रयोग करके मैं 10 अंकों के कितने सारे नंबर बना सकता हूँ, वो उन्होंने मुझसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन आ गया समझ में? 3 और 7 का प्रयोग करना है और बताना है कि 10 अंकों के आप कितने नंबर बना सकते हैं। गॉट इट। अब ये जब मैंने पीएनसी का जब पहला लेक्चर पढ़ा रहा था ना, उस वक्त मैंने कंसेप्ट बताया था। सिर्फ उस कंसेप्ट को रिवाइंड करने के लिए, क्योंकि मेरे को इसमें उसकी ज़रूरत है, ये क्वेश्चन मैं लिया। तो 10 अंकों का नंबर बनाना है, 10 डिजिट का नंबर बनाना है, तो उसके लिए 10 स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये मैंने क्रिएट कर दिए 10 स्पेस। ठीक है, ये रहे इसके 10 स्पेस। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन 10 स्पेस में या तो 3 चाहिए या तो 7 चाहिए, या तो 3 चाहिए या तो 7 चाहिए। गॉट इट। अब या 3 या 7 इस वाली पोजीशन पर कितने तरीके से आ सकता है भाई? 2 तरीकों से आ सकता है। या 3 या 7 इस वाली पोजीशन पर 2 तरीकों से आ सकता है। यहाँ पर भी या 3 या 7 2 तरीकों से आ सकता है। मैंने इसके पहले बताया हुआ था, क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि रिपीटेशन करें या ना करें, तो अगर मेंशन नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट करते हैं। तो यहाँ भी 3 और 7 2 तरीकों से आ सकता है, यहाँ भी 3 और 7 2 तरीकों से आ सकता है, यहाँ भी 3 और 7 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 2 2 2, तो हो जाएगा 2 की पावर 10, मतलब कि 1024। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ना 1024 जो है नंबर जो है तैयार कर सकता हूँ 3 और 7 से। आगे बात पकड़ में, 3 और 7 से मैं 1024 नंबर बना सकता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी वाली बात कन्वे कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे क्या करना है। आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर लिखा हुआ है, देयर आर 10 लैम्प्स इन अ हॉल, ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, द नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड। इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट में इसलिए बता दिया क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्कस्ड है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसको आप फोकस करो ताकि इस पर आपको कंसेप्ट समझ में आ सके। बोल रहा है कि एक हॉल में 10 लैंप लगे हुए हैं। क्वेश्चन समझा रहा हूँ। एक हॉल में 10 लैंप लगे हुए हैं और वो जो लैंप हैं वो इंडिपेंडेंटली स्विच ऑन और स्विच ऑफ होते हैं। मतलब कहने का ये कि अगर आप अपने घर के अपने रूम के बारे में सोचो, उसमें हो सकता है 2 या 3 लाइट हो, तो अगर आप किसी एक लाइट को ऑफ करते हो तो दूसरी लाइट जो है ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होती है। दोनों का स्विच अलग अलग होता है। तो इंडिपेंडेंटली कहने का मतलब है कि कोई अपने हिसाब से स्विच ऑन कर सकते हो, किसी को अपने हिसाब से स्विच ऑफ कर सकते हो, उसका कोई कनेक्शन नहीं होता आपस में। तो बोल रहा है कि अगर उस हॉल में 10 लैंप लगे हुए, जैसे आपके घर में सोचो कि 10 लाइटें लगी होती हैं, 10 लैंप लगे हुए, तो बोला कितने तरीके से हॉल को इल्यूमिनेट कर सकते हो। इल्यूमिनेट करने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर लाइट ला सकते हो। आगे बात पकड़ में, एक हॉल में 10 लैंप लगे हुए हैं और मुझे क्या करना है, मुझे हॉल में उजाला करना है। तो उसे पूछ रहे हैं भाई कितने तरीके से आप हॉल में उजाला मतलब कि इल्यूमिनेट कर सकते हो। अब ये कैसे होगा भाई, थोड़ा सा मेरे को स्पेस चाहिए इसलिए मिटा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। हाँ सुनते, 10 लैंप लगे हुए हैं हॉल में और मुझे हॉल में लाइट लेकर आनी है। 10 लैंप लगे हुए हैं, तो अगर मान लिया उनमें से मैंने किसी भी एक लैंप को चुना और उसे ऑन कर दिया, तो उसके तरीके होंगे 10C1। 10 लैंप में से एक लैंप को चूज करना है तो उसके तरीके होते हैं 10C1। ठीक है, एक लैंप को चुनोगे और उसे ऑन कर दोगे तो हॉल में लाइट आ जाएगी, एक्सेप्टेड। लेकिन अगर मान लिया जैसे आप रूम में एंट्री करते हो, आप स्विच बोर्ड पे हाथ लगाते हो, आपने हाथ लगाया तो 2 स्विच ऑन हो गए, 2 स्विच ऑन हो गए जिससे 2 लाइट ऑन हो गई। 2 लाइट अगर ऑन हो जाती है हॉल में तो हॉल में लाइट नहीं आती है क्या? आती है ना भाई, बल्कि थोड़ी ज़्यादा अच्छी लाइट आती है। तो ये भी पॉसिबल है कि हॉल में लाइट लाने के लिए सिर्फ एक स्विच ऑन ना हो, एक लाइट ऑन ना हो, ये पॉसिबल है कि 2 लाइटें ऑन हो जाए। अगर 2 लाइटें ऑन होती हैं तो भी उस केस में भी हॉल इल्यूमिनेट हो जाएगा। तो 10 में से 2 लाइट चुनने के तरीके होते हैं 10C2। ये भी तो हो सकता है जैसे आप स्विच बोर्ड में हाथ मारो तो भाई 3 स्विच ऑन हो जाए, 3 स्विच ऑन हो जाएंगे तो 3 लाइट ऑन हो जाएगी। आ रही है बात पकड़ में? 3 लाइट ऑन हो गई तो हॉल में और अच्छी लाइट आ जाएगी। कभी कभी मान लिया अपन भागते हुए आते, कुछ अंधेरा रहता दिखाई देता, स्विच बोर्ड में मुक्का मार दिया तो फिर 10 के 10 स्विच ऑन हो गए। 10 के 10 स्विच ऑन हो गए तो इसका मतलब कि 10 की 10 लाइट जल गई।
10 की 10 लाइट जल गई, इसका मतलब कि हॉल में मैक्सिमम लाइट होगा, दिवाली मना ले रहे अपन। तो कंटेंट क्या हुआ कि एक लाइट जली तो भी इल्यूमिनेट हो जाएगा, 2 लाइट जलेगी तो भी इल्यूमिनेट हो जाएगा, या 3 लाइट जले तब भी, या 10 की 10 लाइट जल जाए तब भी हॉल में लाइट आ जाएगी। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये तो आपको ऑप्शंस में नहीं मिलेगा ना पेपर में। आपको ये एक्सप्रेशन पेपर में सॉल्यूशन में ऑप्शंस में नहीं मिलने वाला है, आपको तो ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो एक्सप्रेशन सॉल्व करना थोड़ा लेंदी है ना बच्चे लोग, ये आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, लेंदी नहीं है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे कि ये जो एक्सप्रेशन है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो कि एकदम सही है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मैं इसे टिक नहीं कर पाऊंगा। टिक करने के लिए आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा और इसे सॉल्व करना लेंदी होने वाला है। तो मैं अब इसके लिए आपको एक बॉटम लाइन देने वाला हूं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए एक बॉटम लाइन देने वाले हैं, इसे सुन लीजिए। आपने ना स्कूल टाइम पे एक फंडा पढ़ा होगा बायनोमियल थ्योरम का, बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम ने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है। आपने ये वाला एक्सप्रेशन का भी सुना होगा 1 + x की होल पावर n का। अगर आपको याद आ जाए तो वो बनता है मेरा ख्याल x की पावर 0 + n-1 x² 2 फैक्टोरियल, ऐसा एक्सप्रेशन बनता है। तो एक्सप्रेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी का एक और शॉर्ट एक्सप्रेशन होता है, आपको याद आ जाए, जब हम लोग x की जगह पर 1 पुट करते थे वहां पर, तो 1 + 1 हो जाता था 2, जिससे ये बनता था 2 की पावर n। तो आपको उतना सारा नहीं सोचना है, बस बॉटम लाइन बताता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन होता था, अगर आपको याद है, nc0 + nc1 + nc2 + nc3 टेंस टू ncn इज इक्वल टू 2 to the power n। ये क्या है सर? ये जब हम लोग स्कूल टाइम पे थे तो ये बायनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन था। गॉट इट? मुझे क्या पता है कि nc0 की वैल्यू क्या होती है 1, प्लस बाकी सब कुछ वैसे ही रहने दिया, nc1 + nc2 + nc3 टेंस टू ncn इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर n। ये ठीक है। अब ये जो 1 है ये इस तरफ चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा, nc1 + nc2 + nc3 टेंस टू ncn। तो ये होने वाला है 2 की पावर n, वो 1 इस तरफ आ गया तो -1 हो गया। ये ठीक है, आपको ये एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है? ओके सिंपल। तो ये 2 एक्सप्रेशन इस वाले लेक्चर की बॉटम लाइन है, और ये लेक्चर में वही 2 एक्सप्रेशन आपको सिखाने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2 एक्सप्रेशन। अब आप थोड़ा सा क्या कीजिए, गौर कीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। आप देखो ये जो लिखा हुआ है nc1 + nc2 nc3, यही है क्या, 10c1 + 10c2 + 10c3, और ये गया है 10ncn तक, तो ये गया है 10c10 तक। तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन है, दिस वन और दिस वन, दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं क्या बच्चे लोग? और अगर आप इन दोनों को रिलेट करो तो आप मानते हो क्या, दोनों को रिलेट करने से, जैसे यहाँ पर ncn है तो यहाँ पर 10c10 है, तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी 10। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू थी 2 की पावर n-1, तो यहाँ पर n की जगह पे दिखेगा 10-1, 2 की पावर 10-1, 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1024 -1, ये हो जाएगा 1023। अब देखो कैसे फटाक से सॉल्व हो गया। तो अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद हो तो आप फटाक से सॉल्व कर सकते हो, मैं इसलिए वो एक्सप्रेशन देना चाहता था आपको। तो एग्जाम में फिर इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहेगी ना, डायरेक्ट ये फंडा अप्लाई करना, फटाक से आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे, कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। थोड़ा सा मैंने फास्ट में बताया, आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनो। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा था, इसीलिए मैंने कोशिश करी कि थोड़ा सा फास्ट में कवर किया जाए। तो आपको ये याद रखना है, ये इस वीडियो की बॉटम लाइन है। ये कहाँ से आता है सर? जब हम लोग स्कूल टाइम पे थे तो बायनोमियल थ्योरम से आता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये वीडियो इसके लिए, ये 2 अलग अलग फंडे हैं। आई वांट कि आपको दोनों ही ख्याल रहे। चलिए इसे सुनते हैं, सुनते हैं। लिखा हुआ है अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ आपके लिए, सुनिए। अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 sections having respectively 3 and 4 question, having respectively 3 and 4 question, having respectively 4 question each. The following note is given on the paper. नोट पढ़ रहा हूँ, वहाँ से लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, बट 1 question from each section is compulsory. In how many ways can a candidate solve the question paper?
बोल रहा है इतना सा वो क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप इसे लिख लो। अब मैं मिटा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। आप क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। भाषा इंग्लिश हो, परेशान मत होना, एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही आ रहा है। सोचो ये है वो पेपर, ठीक है, इसमें बने हुए हैं सेक्शन। ये रहा सेक्शन ए, सेक्शन बी। क्वेश्चन समझा रहा हूँ। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन के हिसाब से, और यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, ऐसा, ठीक है। अब एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। आ रही बात पकड़े, पेपर में बैठा है, उसको ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, जिसमें 2 सेक्शन बने हुए हैं, ए और बी। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन हैं। वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर, मुझे सुन रहे हैं, अगर फॉलोइंग नोट लिखा हुआ उसमें क्वेश्चन पेपर में, अगर ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे क्वेश्चन बनाए, ज़रूरी नहीं है कि उससे सारे के सारे क्वेश्चन उसको बनाने हैं, लेकिन एक सेक्शन से एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनाना है। तो बताइए वो स्टूडेंट कितने तरीके से ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकता है। आ गया कंटेंट समझ में? कंटेंट क्या है? कंटेंट ये है कि ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन बनाओ, लेकिन एक सेक्शन से एक क्वेश्चन बनाना तो एकदम ज़रूरी है। और वो आपसे यही पूछ रहे हैं कि इंसान जो है कितने तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है। ये था वो सवाल। इसका एक बार सॉल्यूशन सुन लेते हैं। देखो ज़रा, बात को इधर से समझना, इतना सा सुनो, पहले कंसेप्ट सीखो। मेरे पास 3 क्वेश्चन गिवन है, आ रही बात पकड़ में? 3 क्वेश्चन है सेक्शन ए में, मेरे को एक क्वेश्चन तो बनाना ही है, तभी मैं पास हो पाऊंगा, यही क्वेश्चन की कंडीशन थी। अगर मैंने इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया, भले इसके चारों फिर क्यों ना बना लूँ, लेकिन मैं फेल हो जाऊंगा। तो अगर पास होना है तो कम से कम एक क्वेश्चन तो दोनों सेक्शन से आपको बनाना ही पड़ेगा, एक इधर से एक इधर से। गॉट इट? जरूरी नहीं है सारे, लेकिन एक एक तो जरूर बनाना पड़ेगा, तभी पास हो पाओगे। तो मुझे एक क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना है। 3 क्वेश्चन गिवन है, 3 क्वेश्चन में आपको एक तो बनाना ही बनाना है, तो 3 में एक सेलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ भाई? 3C1। इतनी बात समझ में आ गई? 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं 3C1। पॉइंट आ गया समझ में? लेकिन ज़रूरी थोड़ी है, अब ज़रा बात को समझो। हालांकि ये पेपर में लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, लेकिन अगर आपसे मान लिया 3 में 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप नहीं बनाओगे क्या? इतनी मुश्किल से फर्रा लेके गए थे, फंस गया है, नहीं निकालोगे क्या? पॉइंट आ रहा समझ? मतलब मैं कह रहा हूँ ठीक है, पेपर में लिखा है कि ज़रूरी नहीं सारे बनाओ, लेकिन बन रहा है, फंस रहा है, तो बनाओगे ना? तो पॉसिबिलिटी है, इसलिए प्लस कि पेपर में वो 2 क्वेश्चन भी बनाकर आ जाए, 2 क्वेश्चन उसके फंस जाए, पॉसिबिलिटी है। और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि उसके तीनों के तीनों क्वेश्चन फंस जाए। तो पेपर में वो सेक्शन ए बना सकता है, उसके इतने पॉसिबल केसेस हैं। अब इसको आप सॉल्व मत करो, अपनी बॉटम लाइन देखो, ये बॉटम लाइन को इससे रिलेट करो और देखोगे कि n की वैल्यू क्या बन रही है अभी? 3, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 - 1। आ रही बस समझ में? यहां देखो जरा, कितने क्वेश्चन है? 4। कम से कम एक तो बनाना है, तभी पास हो पाओगे। एक तो बनाना है, इसलिए 4C1। लेकिन अगर 2 फंसे तो? 2 फंसे तो नहीं बनाओगे क्या? 4C2। 3 भी तो फंस सकते हैं, 4 के 4 भी तो फंस सकते हैं। सॉल्व मत करो, बॉटम लाइन से रिलेट करो। रिलेट करोगे तो यू विल रियलाइज 2 की पावर 4 - 1, तो 2 की पावर 3 होता है 8, -1 हो जाएगा 7, 2 की पावर 4 होता है 16, -1 हो जाएगा 15। तो पेपर में सेक्शन ए सॉल्व करने के 7 तरीके, सेक्शन बी सॉल्व करने के 15 तरीके। अब आंसर के लिए सवाल ये है कि 7 में 15 को जोड़ूं कि 7 में 15 का इंटू करूं, सवाल ये है। अब मैंने इसके पहले आपको बता रखा है, प्लस का मतलब होता है या, मतलब कि और, ठीक है। आप मुझे बताइए, और इनटू का मतलब होता है एंड, मतलब कि बोथ। अब आप मुझे बताइए, प्लस लगा दूंगा तो कन्वे करेगा कि या तो सेक्शन ए बनाए 7 तरीकों से, या तो सेक्शन बी बनाए। अगर उसने या तो सेक्शन ए बनाया या तो सेक्शन बी बनाया तो पास हो पाएगा क्या? नहीं ना। अगर उसे पास होना है तो दोनों सेक्शन से कम एक एक सवाल बनाना पड़ेगा। तो दोनों सेक्शन चाहिए, इसलिए इनटू का मतलब क्या होता है? बोथ। तो 15 7 जो हो जाएगा 105। तो वो जो बच्चा है पास होने के लिए उस पेपर में क्वेश्चंस को 105 तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आराम से इसका सॉल्यूशन देखो, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। बने रहिएगा।